कभी सोचा है कि एक विशाल देश की किस्मत कैसे लिखी जाती है? आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। भारत के संविधान के बनने की कहानी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की धड़कन है। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना कैसे? इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम हाथ से लिखे नोट्स के सिर्फ इस एक पन्ने के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 जून 1947 से। वो दिन जब देश के बंटवारे का ऐलान हुआ। चारों तरफ उथल-पुथल थी और इसी माहौल में एक नए आजाद भारत के लिए एक मजबूत संविधान बनाना, वो अब सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी, सबसे अहम चुनौती बन चुका था। इसी मुश्किल दौर के बीच संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव और उनकी टीम ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। ये कह सकते हैं कि उस महान दस्तावेज की पहली ईंट थी जिसे आज हम भारत के संविधान के रूप में जानते हैं। तो ठीक है, पहला ड्राफ्ट तो तैयार हो गया था, लेकिन अभी ये सिर्फ एक खाका था। अब इसे तराशने का, इसे एक मजबूत शक्ल देने का काम शुरू होना था। और इसके लिए देश के कुछ सबसे काबिल लोगों को एक साथ लाना जरूरी था। यहीं से मसौदा समिति की कहानी शुरू होती है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इसकी कमान सौंपी गई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। उन्हीं की अध्यक्षता में संविधान के आखिरी रूप को गढ़ा जाना था। कई महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद फरवरी 1948 में इस मसौदे को जनता के सामने पेश किया गया। पता है, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक खुला न्योता था कि आइए इस पर बहस कीजिए, अपनी राय दीजिए। लेकिन इस मसौदे को ऐसे ही पास नहीं किया जाना था। नहीं, अब शुरू हुई एक बहुत लंबी और बहुत गहरी प्रक्रिया, जिसमें संविधान के हर एक शब्द को, हर एक लाइन को परखा जाना था। संविधान को आखिरी शक्ल देने से पहले उस पर 3 दौर की जबरदस्त बहस हुई। इन्हें वाचन या रीडिंग्स कहा गया। इसमें एक-एक क्लॉज पर, एक-एक आर्टिकल पर घंटों चर्चा हुई, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। तो अब एक सवाल मन में आता है ना, कि भाई इतने सारे सदस्य, सबके अपने अपने विचार, तो वो किसी भी बात पर एकमत कैसे होते थे? इसका जवाब उनके काम करने के खास तरीके में छिपा है। वो तरीका था सर्वसम्मति यानी कंसेंसस। लक्ष्य ये नहीं था कि बस वोटिंग करा ली और बहुमत की बात मान ली। नहीं, लक्ष्य था हर किसी को साथ लेकर चलना, ताकि देश जुड़े, टूटे नहीं। और देखिए, इस सिद्धांत की असली परीक्षा तब हुई जब सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को भारत में शामिल करने की बड़ी चुनौती सामने आई। यहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आम सहमति से ही रास्ता निकल सकता था, और निकाला भी गया। और फिर सालों की अथक मेहनत, अनगिनत बहसें और समझौतों के बाद आखिरकार वो दिन आया जब इस महान कहानी का आखिरी अध्याय लिखा गया। पता है इस पूरे काम में कितना समय लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों के धैर्य और समर्पण की कहानी है जिन्होंने इस पर काम किया। आखिरकार ये लंबा सफर 2 ऐतिहासिक तारीखों पर जाकर पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरी तरह लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बना। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि एक संविधान बनाना सिर्फ कानून लिखने जैसा नहीं है। ये बहस, सहयोग और भविष्य के लिए एक साझे सपने की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे हजारों अलग अलग आवाजें मिलकर एक राष्ट्र का सुर बना सकती हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है कि वो पूरी की पूरी महागाथा, वो 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों की मेहनत, सब कुछ इन हाथ से बने नोट्स के सिर्फ एक पन्ने में सिमट जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास के पीछे हमेशा इंसानी कोशिशें होती हैं।